हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 9th की। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मैथ्स के ऊपर लेके आया हूं। ठीक है, और कौन सा पेपर है, ये हाफ ईयरली का पेपर है 2023 का। 2023 मतलब पिछले साल ही। ठीक है, तो पिछले साल जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है आपके पास आपका। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2023 में जो किसके यूके बोर्ड वालों के बच्चों यूके बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके क्लास 9th के बच्चों के लिए। इसको देख के आप जो आपके हाफ ईयरली होने वाले हैं 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है, अगले महीने के आसपास हो जाएंगे शायद, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको इस पेपर को देख के अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर को आप देख लेना। ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे देखो क्या है, और ये मैंने आपको बताई दिया यूके बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके कि इरेशनल नंबर बताना है आपको यहाँ पे। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे नंबर कौन से होंगे? देखो यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, √4 को। √4 तो 2 हो जाएगा, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम, तो ये रैशनल नंबर है। 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। देखो √16 को क्या लिखूँगा मैं, 4 लिख दूँ, और 4 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो इसको भी रैशनल बना दूंगा। तो केवल यही नंबर ऐसा है जिसको मैं रैशनल नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट में आ गया है, और √5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, जिसको हिंदी में अपरिमेय बोलते हैं। तो इनमें से आपको बताना था कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो 32 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, और 2 की पावर 5 लिख दो, और 1/5 पहले से है वहाँ पे, तो 5 से 5 काट देना, 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर के आगे कितनी वैल्यू है, π/2 ना, तो वही उसका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, जिसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो आपका 2 और 0 है, 2 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? तो आपको पता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, है ना। तो यहाँ -x होता है, यहाँ प्लस का x होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे पास, क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, कितना देर का है, तो आपको पता है यहाँ पे दोनों प्लस में है, यानी x की वैल्यू +2, तो x की वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है, तो 2। और y0 कहाँ होगा, y0 यहीं पर होगा, है ना। तो यानी ये जो पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस जो होती है वहाँ पे y0 होता है। क्या होता है, y0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे y0 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस पहला वाला, है ना। 2,0 कहाँ पड़ेगा, देखो यहाँ पे समझ लो दोबारा। 2,0 देखो, एक्स में कितना है 2, तो ये 1 2, ये 2 हो गया, और y0 है, तो y0 कहाँ होगा, यहीं तो होगा इसी लाइन में। तो कौन सी लाइन में पड़ रहा है ये, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगला दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे ABC। मान लो 20 में 90 है। ठीक है, और एक एंगल इसका 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30। तो बताना है कि अदर एंगल कितना होगा। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 30 + 90, और तीसरे वाले को x ले लेते हैं, कितना +x = 180। कितना होगा, 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 30 + 90 कितना होता है, 120, + x = 180, है ना। तो x कितना आएगा, 180 में से 120 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 60। तो इसका आंसर 60 होगा। वैसे ही आप देख लेना, 90 + 30 कितना होता है, 120, और 180 में से 120 को माइनस कर दो। आपको पता है तीनों एंगल 120 के होते हैं, 180 के होते हैं, तो 120 माइनस कर दो, तो 60 आ जाएगा।
ठीक है। डिग्री बतानी है, डिग्री घात जिसको हिंदी में बोलते हैं घात। तो जो सबसे बड़ी होगी यहाँ पे कितनी है, 3 है ना, तो इसका आंसर 3 होगा। जो सबसे बड़ी होती है वही इसकी घात होगी। यहाँ पे आपको बताना है लीनियर यानी रेखीय कौन सा होगा, तो ये होगा जिसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो ये होगा, यहाँ पे बाकी में नहीं है। अगर ये पूछेगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा द्विघात, ये आपका क्या होगा, क्यूबिक होगा। ये भी क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा पावर 2। बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक बार दोनों प्लस हो रहे हैं, एक बार दोनों माइनस होता है, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करो, b क्या है हमारे पास √3, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो कितना आएगा माइनस करके 6। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं इनको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बताओ, 2 जीरो ना, तो ये आएगा 0.36, इतना आएगा ना डिवाइड करके। जितनी जीरो होती है उतने नंबर पहले पॉइंट, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, हिंदी में बोलते हैं, और मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसलिए टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर ये मान लो ऐसे पॉइंट में जाता आगे डिवाइड होता रहता है आगे भी, है ना, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देगा कि ये जो x² माइनस 2x है, इसका जो 2 और 0 है इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो पहले हम x की जगह 2 रखते हैं। देखो तो आंसर अगर 0 आता है तो इसका ज़ीरोज़ होगा। 2 की वैल्यू स्क्वायर 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आएगा 0। तो मतलब 2 तो ज़ीरोज़ है इसका। ठीक है, एक बार हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, तो कितना आएगा 0 का स्क्वायर 0, और 2 इंटू 0 0, तो ये भी 0। तो यानी दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हैं। क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें एप्सिका और ऑर्डिनेट बताना है। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसको एप्सिका बोलते हैं, और जो वाई वाला होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी एप्सिका जो इसमें 3 आ जाएगा, ऑर्डिनेट इसमें -5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, देखो बेसिक। मैं आपको बता रहा हूँ हाफ ईयरली के लिए जो आपके पास सेकंड चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और एक 6 चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये ही आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसने ये 2 चैप्टर पढ़ लेना हाफ ईयरली में पास तो आसानी से हो जाएगा। बस ये 2 चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, अभी आप देखोगे सबसे ज़्यादा उन्हीं से आ रहा है। अगला आपको देखो √4/7, तो आपको पूछा है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो √4 का क्या लिखता हूँ मैं 2 और 0.7, तो ये है P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा आपका। बस इतना सिंपल सा था। बाकी ये क्वेश्चन देखो, ये आपको पता है ये एक लीनियर एंगल बन रहा है। लीनियर एंगल कितने का होता है 180 का। तो अगर मैं 40 + 4x + 3x इन तीनों को जोड़ के 180 के इक्वल लिखूँ, तो ये देखो दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और इस 40 को तो ले जाऊँगा 180 में से माइनस कर दूँ, तो 7x = कितना बचेगा, 180 में से 40 माइनस करो तो 140, 7 से इसको काटो, 7 × 2 = 40, 14 और एक 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई x की वैल्यू। तो देखो पहला तो 40 हो गया, ये 4x है, तो 4x की वैल्यू 20 रख दो, तो कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, अगला ये है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ गया 60। तो यानी एक एंगल 60, एक एंगल आपका 80, और एक एंगल तो पहले से 40 ये दे रखे थे। तो निकल गया आपका एंगल। x की वैल्यू, वैसे x की वैल्यू निकालनी थी केवल, 20 आ गया हमारा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, x0 लिखा हुआ उन्होंने। अगला क्वेश्चन ये देखा, इसको फैक्टराइज करो। (9b²), तो 25 को क्या लिखेंगे 5a का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 3b का स्क्वायर, है ना। ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। अब ये a², ये b², तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दो, एक बार इन दोनों को माइनस में लिख दो।
ठीक है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। क्या करा मैंने, 25a² को क्या लिख दिया, 5 का a², 9b² को क्या लिखा, 3b का स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले में देखो 2 की पावर कितना है, 2/3 है, और दूसरा है 2 की पावर कितना है, 1/5। तो जब आपको पता है कि बेस सेम होता है, यानी जब उनके नीचे की वैल्यू सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2/3 1/5। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। देखो इसमें तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 की ऊपर नीचे, और इस वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 की। तो देखो 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, नीचे ऊपर हो गया 3/15, है ना। 10 और 3 कितना होता है, 13। तो 2 की पावर हो गया 13 और डिवाइड में 15 कितना हो गया, 15। तो 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको करना है फाइंड दी पॉलिनोमल्स। ये अब x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, 5 × 0, जहाँ x है वहाँ पे 0 रख दो, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना हो गया, 5 × 0 कितना होता है, 0, 5 × 0 कितना होता है, 0 प्लस 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपके 2-2 नंबर के, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन, तो उनको मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगा। अगर आपसे नहीं होंगे तो पूछ लेना, मैं इनको सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, तो बस आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे √3 आपको नंबर लाइन में शो करना है। इसको आपको 0.6 बार को क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और आपको ये क्या पता स्कूल में भी करवा रखे होंगे। इन विच क्वाड्रेंट ईच ऑफ द पॉइंट, ये आपको ना एक ग्राफ में इसको बनाना है, किस क्वाड्रेंट में, यानी ये जो -2/5 है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये वाला किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये वाला किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, है ना। तो वो बनाना है आपको। अगले वाले में इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करोगे, √2 है ना, तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ये तो वैसे ही हो जाएगा, देखो √2 पर आ जाएगा और नीचे 2 2 जा, और √2 कितना होता है, 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा √2/2। अगला इसको फैक्टराइज करना है आपको, है ना। फैक्टराइज कर लोगे, 3 2 जा 6, फिर उसके फैक्टर निकालो, 6 + 1 लिख देना इसको, है ना। अगले वाले में इसके सॉल्यूशन आपको बताना है, बहुत छोटे छोटे ये हो जाएंगे आपके जल्दी से। ठीक है, अब मैं नहीं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसको आंसर चाहिए होंगे ना तो आप कमेंट करना, मैं इसको आपको तुरंत बना के दे दूँगा इसकी वीडियोज़। ठीक है, बाकी इसमें आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में है, AC = BC होता है, तो AC = 1/2 AB आपको प्रूव करना है। ठीक है, और इसका फिगर बना के भी आपको दिखाना है। इसको सॉल्व करना है आपको, 105 × 106 मल्टीप्लाइंग मैथ डायरेक्टली, मतलब विदाउट क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, यानी इसको आइडेंटिटी से करना है आपको। ठीक है, यूक्लिड एक्सप्लेन यूक्लिड 5th पोस्टुलेट्स, उसके जो 5th पोस्टुलेट्स है ना वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, बाकी तो सब पढ़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी जो जितने भी उसके पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड के, उसको आपको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है इनको। ठीक है, अगले वाले में आपको रैशनलाइज करना है इसका डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर देना, यानी √5 - 2 से इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगला वाला ये क्वेश्चन आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएगा, इसको ज़रूर कर लेना। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर लेना, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, अगला इसको फैक्टराइज करना है आपको, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर कर लेना। इसमें आपको ये = ये वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। अगला है कि APQ, ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा सेम टू सेम, तो इसको भी आप कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना, इसको भी 5 नंबर में आया देखो। और ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर करना। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 5 नंबर में पूछा है और बहुत छोटा सा है। अगला 27, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, और आपने ये कॉपी में भी करवाया होगा स्कूल में मैम लोगों ने या सर लोगों ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा।
तो यानी सारा बुक से ही है आपका, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करना आप। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना, मैं इनकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो होगी वो बना दूंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।